अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल है प्लास्टिक मेनेस। ये एडिटोरियल 9 सितंबर 2024 को पब्लिश हुआ। दोस्तों, जो लोग चाहते हैं अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करना, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो इस तरह की वीडियोस की मदद से हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को और अपनी वोकेबलरी को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ इस एडिटोरियल को ट्रांसलेट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लास्टिक मेनस यस यानी प्लास्टिक का खतरा। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो बोतल हो या किसी चीज़ का बॉक्स हो और समथिंग लाइक दैट। मेनस का मतलब होता है खतरा, या आप कह सकते हैं आलूदगी। Plastic pollution has emerged as one of the most pressing environmental challenges of our time, and its impact on South Asia is particularly severe. Plastic pollution यानी प्लास्टिक की आलूदगी has emerged, इसका मतलब होता है दोस्तों उभरी है या जाहिर हुई है, या आप कह सकते हैं सामने आई है। as one of the मतलब में से, किसी में से एक के तौर पर। as मतलब जैसे, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग यानी सबसे अहम या सबसे ज़्यादा। मोस्ट प्रेसिंग का मतलब होता है इंतहाई ज़रूरी। इन्वायरमेंटल यानी माहौलियाती। चैलेंजेस कहते हैं मुश्किलात को, चैलेंजेस को। ऑफ आवर टाइम यानी हमारे वक्त का। ऑफ मतलब का, आवर टाइम यानी हमारे वक्त का या हमारे दौर का। एंड और इट्स इम्पैक्ट इसका असर। इट्स मतलब इसका, इम्पैक्ट कहते हैं असर। ऑन साउथ एशिया साउथ एशिया पर, जनूबी एशिया पर। इज पर्टिकुलरली सीवियर ख़ास तौर पर शदीद है। इज मतलब है, पर्टिकुलरली यानी ख़ास तौर पर, सीवियर कहते हैं शदीद। Plastic pollution has emerged as one of the most pressing environmental challenges of our time. प्लास्टिक की आलूदगी हमारे वक्त के सबसे अहम माहौलियाती चैलेंजों में से एक बनकर सामने आई है। And its impact on South Asia is particularly severe. और इसका असर जनूबी एशिया पर ख़ास तौर पर शदीद है। The World Bank's recent report titled Waves of Plastics, a snapshot of marine plastic pollution in South Asia, sheds light on the sheer scale. The World Bank यानी वर्ल्ड बैंक की recent report यानी हालिया रिपोर्ट, टाइटल्ड जिसका उन्वान है वेव्स ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक की लहरें। वेव्स कहते हैं लहरों को, ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक की। स्नैपशॉट कहते हैं दोस्तों एक झलक को, स्नैपशॉट यानी एक झलक। ऑफ मतलब की, मरीन का मतलब होता है बहरी या समंदरी। प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक की आलूदगी की। इन साउथ एशिया जनूबी एशिया में। शेड्स लाइट इसका मतलब होता है दोस्तों रोशनी डालती है। शेड्स लाइट यानी रोशनी डालती है। ऑन द शीयर स्केल एक बड़े पैमाने पर। ऑन द शीयर स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। स्केल कहते हैं पैमाने को। ऑफ दिस क्राइसिस इस बहरान की, क्राइसिस कहते हैं दोस्तों बहरान को। द वर्ल्ड बैंक्स रिसेंट रिपोर्ट टाइटल वेव्स ऑफ प्लास्टिक, वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट जिसका उन्वान है प्लास्टिक की लहरें। अ स्नैपशॉट ऑफ मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में बहरी प्लास्टिक की आलूदगी की एक झलक है। शेड्स लाइट ऑन द शीयर स्केल ऑफ दिस क्राइसिस, इस बहरान के वसी पैमाने पर रोशनी डालती है। इट अंडरस्कोर्स द डायर कॉन्सिक्वेंसेस of inadequate waste management and the urgent need for coordinated regional action to address the growing threat of plastic pollution. It मतलब ये, अंडरस्कोर्स का मतलब होता है दोस्तों उजागर करती है या जोर देती है। डायर कॉन्सिक्वेंसेस यानी खतरनाक नताइज। डायर कहते हैं संगीन या खतरनाक, कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज को कहते हैं। ऑफ इनएडिक्वेट यानी नाकाफ़ी। ऑफ मतलब के, इनएडिक्वेट यानी नाकाफ़ी। वेस्ट मैनेजमेंट
यानी कचरे का इंतज़ाम या फुजले का इंतज़ाम। मैनेजमेंट कहते हैं इंतज़ाम या इंतज़ाम करना। एंड और अर्जेंट नीड यानी फौरी ज़रूरत। अर्जेंट मतलब फौरी, नीड कहते हैं ज़रूरत को। फॉर कोऑर्डिनेटेड यानी हम आहंग। फॉर मतलब के लिए, कोऑर्डिनेटेड मतलब हम आहंग या मुनज़्ज़म या मरबूत करना। रीजनल यानी इलाकाई। एक्शन कहते हैं इक़दामात को या अमल को। टू एड्रेस मतलब हल करने के लिए या काबू पाने के लिए। द ग्रोइंग थ्रेट यानी बढ़ते हुए ख़तरात पर। ग्रोइंग थ्रेट यानी ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, थ्रेट कहते हैं ख़तरे को। ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक की आलूदगी के। ऑफ मतलब के, प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक की आलूदगी के। It underscores the dire consequences of inadequate waste management and the urgent need for coordinated regional action to address the growing threat of plastic pollution. ये नाकाफ़ी कचरे के इंतज़ाम के संगीन नताइज और प्लास्टिक की आलूदगी के बढ़ते हुए ख़तरे से निपटने के लिए हम आहंग इलाकाई इक़दामात की फौरी ज़रूरत को उजागर करती है, उभारती है। South Asia is home to nearly a quarter of the global population and is characterized by South Asia, जनूबी एशिया, is home to यानी एक घर है, nearly तकरीबन, a quarter एक चौथाई, of the global population यानी आलमी आबादी का, of मतलब का, global population यानी आलमी आबादी, and or इज करेक्टराइज्ड बाय मतलब की खसूसियत है या इसकी खसूसियत में शामिल है। डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स एंड स्प्रॉलिंग रूरल एरियाज। डेंसली यानी गहरे तौर पर, डेंसली पॉपुलेटेड यानी गुंजान आबाद, अर्बन सेंटर्स यानी शहरी मराकज़, एंड और स्प्रॉलिंग का मतलब होता है दोस्तों फैले हुए, रूरल एरियाज यानी देही इलाके। South Asia is home to nearly a quarter of the global population. जनूबी एशिया आलमी आबादी के तकरीबन एक चौथाई का घर है। And is characterized by densely populated urban centers and sprawling rural areas. और इसकी खसूसियात में गुंजान आबाद, शहरी मराकज़ और फैले हुए देही इलाके शामिल हैं। Together with rapid industrialization and urbanization, these factors have led to a significant increase in plastic consumption and waste generation. Together with मतलब के साथ मिलकर यानी किसी के साथ मिलकर, एक साथ काम करके। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तेज़ी से बढ़ती हुई सनती तरक्की। रैपिड मतलब तेज़ या जल्दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं सनतकारी या सनती तरक्की। एंड और अर्बनाइजेशन और शहरी तरक्की। दीज फैक्टर्स ये अवामिल, फैक्टर्स कहते हैं अवामिल को, हैव लेड टू मतलब की वजह बने हैं, हैव लेड टू यानी वजह बने हैं, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक अहम या एक नुमाया इजाफे का, सिग्निफिकेंट यानी अहम या नुमाया, इंक्रीज कहते हैं इजाफे को, इन प्लास्टिक कंजप्शन यानी प्लास्टिक के इस्तेमाल में, कंजप्शन कहते हैं यूज़ को या इस्तेमाल को, एंड और वेस्ट जनरेशन यानी कचरा या फुजला पैदा करने में। टुगेदर विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तेज़ी से सनती और शहरी तरक्की के साथ, these factors have led to a significant increase in plastic consumption and waste generation. ये अवामिल प्लास्टिक के इस्तेमाल और फुजला पैदा करने में या कचरा पैदा करने में नुमाया इजाफे का सबब बने हैं। The report highlights that over 62% of plastic consumption in the region, the report यानी रिपोर्ट, highlights मतलब हाईलाइट करती है या उजागर करती है, वाजे करती है, दैट के ओवर 60% यानी 62% से ज़्यादा ऑफ प्लास्टिक कंजप्शन यानी प्लास्टिक के इस्तेमाल या प्लास्टिक का इस्तेमाल इन द रीजन यानी इस इलाके में, इन मतलब में, रीजन यानी इलाके में, इज टाइड टू पैकेजिंग
much of which is single use and often ends up as waste in rivers and oceans. is tied is tied का is tied to मतलब मुंसलिक है या वाबस्ता है. पैकेजिंग से. मच ऑफ विच इसका मतलब होता है दोस्तों जिसका ज़्यादातर हिस्सा. मच ऑफ विच यानी जिसका ज़्यादातर हिस्सा. इज सिंगल यूज़ यानी एक बार इस्तेमाल के काबिल. इस सिंगल यूज़ का मतलब एक बार इस्तेमाल के काबिल है यानी एक बार इस्तेमाल होने वाला है. एंड और ऑफन एंड्स अप और अक्सर ख़त्म हो जाता है. ऑफन एंड्स अप और अक्सर ख़त्म हो जाता है. एज वेस्ट यानी कचरे के तौर पर या फुजले के तौर पर. इन रिवर्स दरियाओं में. एंड ओशंस और समंदरों में. The report highlights that over 62% of plastic consumption in the region. रिपोर्ट इस बात को वाज़ेह करती है कि इस खित्ते में प्लास्टिक के इस्तेमाल का 62% से ज़्यादा हिस्सा इज टाइड टू पैकेजिंग. 62% से ज़्यादा हिस्सा पैकेजिंग से मुंसलिक है या वाबस्ता है. Much of which is single use and often ends up as waste in rivers and oceans. जिसका ज़्यादातर हिस्सा एक बार इस्तेमाल के काबिल होता है और अक्सर दरियाओं और समंदरों में फुजला बनकर ख़त्म हो जाता है. पाकिस्तान, like its neighbors, faces enormous challenges in managing plastic waste. पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को. like its neighbors यानी अपने पड़ोसियों की तरह. like मतलब की तरह. its मतलब इसके या अपने. neighbors कहते हैं पड़ोसियों को, हमसायों को. faces मतलब सामना करता है. enormous challenges यानी ज़बरदस्त मुश्किलात का. enormous यानी बड़े या ज़बरदस्त. challenges कहते हैं मुश्किलात को. in managing यानी इंतज़ाम करने में. प्लास्टिक वेस्ट यानी प्लास्टिक के फुजले का. पाकिस्तान like its neighbors faces enormous challenges in managing plastic waste. पाकिस्तान को अपने पड़ोसियों की तरह प्लास्टिक के फुजले के इंतज़ाम में बड़े मुश्किलात का सामना है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का एडिटोरियल. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.